Hello friends, I am B.R. Kumawat. Welcome to you in my YouTube channel. मित्रों, यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिल सके और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को लेकर के बात कर रहे हैं और वह है बी वर्ब, यूज ऑफ बी वर्ब। अधिकांश विद्यार्थी इस बी वर्ब के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इज आर एम वाज वर्ब को लेकर के बहुत भ्रमित रहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कब यह लिंकिंग वर्ब का काम करती है और कब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आप बिल्कुल स्पष्ट और इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे। आओ शुरुआत करते हैं। बी वर्ब को अगर देखा जाए तो इसमें 5 शब्द छिपे हुए रहते हैं वर्ब के रूप में, इज आर एम वाज और वर। अब अगर बात की जाए तो इस बी वर्ब के अंदर जो फॉर्म्स के रूप में निकलता है शब्द, वह पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में हमेशा बीन दिखाई देता है। अगर इसके साथ में आईएनजी जोड़ा जाए तो ये बीइंग शब्द बन जाता है। अब इसके यूजेस की बात करें तो अपन ने जैसा कि लिखा है, जब किसी वाक्य में बी वर्ब अकेली आती है, बात यह आती है कि बी वर्ब यानी इज आर एम वाज वर अकेली आ जाती है तो वह हमेशा एक लिंकिंग वर्ब का काम करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। और उसके बाद में आने वाला नाउन या एडजेक्टिव जो होता है, नाउन जिसको अपन संज्ञा कहते हैं और एडजेक्टिव जिसको अपन विशेषण कहते हैं, इसके बारे में अपन आगे डिटेल से बात करेंगे हर टॉपिक के बारे में। तो नाउन या जो एडजेक्टिव होता है वह हमेशा कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, पूरक। अब अपन यहां थोड़ी सी चर्चा करें तो बी वर्ब में जैसे 5 शब्द निकले, इज आर एम वाज और वर, तो प्रेजेंट के रूप में इज आर एम रहता है और पास्ट के रूप में वाज और वर रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, मोहन इज अ टीचर। अब यहां पर इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाला मोहन है, इज जिसमें मेन वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, और अ टीचर यह इसका कॉम्प्लीमेंट है, यह इसका पूरक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यहां पर जो व्यक्ति हैं वही व्यक्ति टीचर हैं, जो व्यक्ति टीचर हैं वही व्यक्ति मोहन है। यानी मोहन और टीचर एक दूसरे का पूरक है, एक ही चीज को 2 अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। इज यहां पर दोनों चीजों को आपस में जोड़ रही है। उसके बाद में एग्जांपल देखते हैं, सीता इज अ डॉक्टर। तो सीता कहे तो एक ही बात है और डॉक्टर कहे तो एक ही बात है, डॉक्टर सीता, सीता डॉक्टर। और इज इन दोनों को शब्दों को आपस में जोड़ रही है, तो सीता इसमें सब्जेक्ट है और यह अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखा, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहां पर आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और स्टूडेंट जो कि एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट के रूप में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने योग्य चीज है। परीक्षा में ऐसा गहरा क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव में, जब इन चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आगे देखा, इट इज माई कार। अब कार की बात करें या इट की बात करें, दोनों एक ही चीज है, इसको आपस में जोड़ रही हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में है और ये कार यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। दिस इज योर रूम, तो यहां पर दिस और योर रूम दोनों एक ही चीज है, इस जिसको आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में यहां पर दिस सब्जेक्ट का काम करेगी और योर रूम है वह यहां पर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। जैसे अपन बात करें यहां पर, जैसे एग्जांपल दिया अपन ने, दे आर स्टूडेंट्स। अब यहां पर जैसे अपन ने बात की तो दे यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर यहां पर आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, लिंकिंग के रूप में काम कर रही है, और स्टूडेंट्स यहां पर उसका पूरक है। दे और स्टूडेंट्स दोनों एक ही चीज है, इसलिए सब्जेक्ट का काम करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। वैसी की वैसी बातें यहां पर पास्ट में भी आई है। जैसे वॉज और वर की बात करें, सी वाज एन इंजीनियर, तो यहां सी सब्जेक्ट है, वाज इन दोनों को जोड़ रहा है। सी कौन है? तो कि इंजीनियर है, और इंजीनियर कौन है? सी है। वैसी बात यहां पर आई, दे वर फार्मर्स, तो फार्मर्स कौन है या दे कौन है? तो दे फार्मर्स के लिए आया है और फार्मर्स दे के लिए आया, तो दे सब्जेक्ट होगा और ये यहां पर फार्मर्स कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। और वर इन दोनों शब्दों को आपस में लिंकिंग करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दैट वाज योर हाउस, वही बात यहां पर आई कि दैट और योर हाउस दोनों एक ही चीज है, वाज इनको जोड़ रहा है, तो दैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है और योर हाउस यहां पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी पूरक का काम कर रहा है। दे वर प्लेयर्स, अब दे यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर आपस में इनको जोड़ रहा है और प्लेयर्स यहां पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिंकिंग कर रहा है।
तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता है, उससे पहले बी लिंकिंग वर्ब आती है और उससे पहले कोई नाम या कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। अब अपन ने यहां पर समझने की कोशिश की कि कभी कभी नाउन के स्थान पर एडजेक्टिव दिखाई देता है, एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है विशेषण। अब क्या हुआ, जैसे ही इज ऑनेस्ट, यहां पर किसी का प्रोनाउन के रूप में आ गया या किसी का नाम आ गया, जैसे हरि नाम आ गया कि हरि इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसकी विशेषता बता रहा है हरि या ही की, तो ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक उसी प्रकार अपन ने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट मैन, और जैसे ही इस एडजेक्टिव पीछे कोई नाउन जोड़ा तो यहां पर परीक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब एडजेक्टिव जोड़ा था तब तो इसके आगे यहां पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं था, परंतु जैसे ही उस एडजेक्टिव के पीछे नाउन जोड़ा गया तो यहां पर आर्टिकल का उपयोग किया गया। परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बात अपन ने यहां समझने की कोशिश की। जैसे लिखा हुआ है सी इज इंटेलिजेंट, या अपन ने सी की जगह पर लिख लिया गीता, गीता इज इंटेलिजेंट, तो ये तो यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। परंतु अगले सेंटेंस में कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल या गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, जैसे ही इसके पीछे नाउन अपन ने जोड़ा तो यहां पर अपने को आर्टिकल लगाना पड़ा। यही परीक्षा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो किसी का नाम हो और उसकी कोई विशेषता बताने वाला शब्द और उसके पीछे नाउन आ जाए तो हमेशा उसके आगे ए या एन आर्टिकल के रूप में आते हैं। फिर अपन ने एग्जांपल लिया दे वर ब्रेव, तो ये बहुवचन होने के कारण दे यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ब्रेव इसकी विशेषता बता रहा है। दे वर ब्रेव सोल्जर्स, परंतु जैसे ही यहां पर इसके पीछे नाउन जोड़ा सोल्जर्स तो ये बहुवचन का होने के कारण इसके आगे किसी प्रकार के आर्टिकल की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये भी एक अच्छी तरह से नॉलेज में होना चाहिए कि किस प्रकार अपने को सिंगल नाउन के लिए आर्टिकल लगाना पड़ता है, परंतु बहुवचन होने पर, प्लूरल होने पर उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब ये तो अपन ने अब तक पढ़ा है लिंकिंग वर्ब के रूप में बी वर्ब काम कर रही है, परंतु बी वर्ब जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ हो, कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो वहां पर बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। कैसे, हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर इज के साथ में प्ले और आईएनजी लगा हुआ है तो इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। इससे पहले अपन ने पढ़ा वहां पर लिंकिंग का काम कर रही थी, लिंकिंग यानी जोड़ने का काम कर रही थी। सी वाज कुकिंग फूड, यहां पर भी वॉज लगा हुआ है, कुक के साथ आईएनजी है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। आई एम राइटिंग अ बुक, तो यहां पर एम के बाद में राइट आया है, यहां आईएनजी जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। दे आर लर्निंग इंग्लिश, यहां पर भी आर और उसके बाद लर्न के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, अब वर आया है, प्ले के साथ आईएनजी आया है तो यहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। अब दो शब्द और शेष रह गए थे, एक रह गया था बीइंग। बीइंग का यूज पैसिव वॉइस जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें आईएनजी को हटाने के लिए किया जाता है, आईएनजी को हटाने के लिए किया जाता है। और एक शब्द शेष रह गया था बीन, तो बीन का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विशेष करके किया जाता है। Thanks for watching video. Subscribe my channel and press the bell icon for never miss new videos and any updates.